दोस्तों ये है पिछले साल 2019 की बात, जब हुई दिल्ली से लद्दाख के सफ़र की शुरुआत। चिलचिलाती गर्मी के मौसम में जब निकले उस रात, 3 बाइक पर 4 व्यक्ति चले थे हम एक साथ। सुबह होते होते हम पहुंच गए थे अम्बाला, फिर सबने पिया चाय का एक एक प्याला। दिन में सूरज की तपती धूप में हम चलते गए, लुधियाना जलंधर पठानकोट से आगे, घग्गर सतलुज व्यास नदी को छोड़ पीछे, कुछ पल की राहत मिली रावी नदी में नहा के। फिर छोड़ दी हमने पंजाब की भूमि, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पहुंच गए सारे। लखनपुर बॉर्डर पार करते ही मोबाइल सिग्नल भाग गए थे हमारे। पहुंच गए हम जम्मू कश्मीर के एंट्री पॉइंट पर। यहाँ से जम्मू कश्मीर स्टेट स्टार्ट हो जाता है और ये रावी नदी के तट पर बना हुआ है। पीछे हम रावी नदी को क्रॉस करके आए हैं, वहाँ तट था और पीछे ट्रकों की लाइन लगी हुई है, वहाँ कमर्शियल गाड़ियाँ उधर से और यहाँ पर्सनल गाड़ियाँ। शाम ढलते ढलते जब पहुंच गए जम्मू, लिया बिस्तर और किया सबने आराम। फिर अगले दिन सफर पर निकलने से पहले बाइक पर रख लिया सबने अपना अपना सामान। फिर उधमपुर, पटनी टॉप और जवाहर टनल से होते हुए बढ़ चले हम कश्मीर में। रास्ते थे थोड़े अनजाने पर दिल किसी की क्या माने। बिजली चमकी, बादल गरजे, फिर भी चलते रहे बेमौसम की इस बारिश में। यह कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली। हम टॉप से आए हैं, वहाँ बारिश तेज हो रही है, बहुत तेज बारिश पीछे। अब घूमते जाएंगे, नीचे साइड कम बारिश मिला हमें, भीग गए हैं। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, बाकी नज़ारा काफी खूबसूरत है। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक रहे थे क्योंकि भीग जाएंगे ज्यादा देर रुकेंगे तो, क्योंकि यहाँ हल्की बारिश है, ऊपर तेज बारिश थी। अब ऊपर से आ रहे हैं हम जवाहर टनल से, जवाहर टनल के पास ज्यादा बारिश है। फिर आगे झेलम नदी के साथ साथ पहुंच गए हम श्रीनगर डल झील के पास। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं श्रीनगर और श्रीनगर के डल लेक के पास ही हमने रूम लिया है। थक हार कर लेट गए थे सारे, लेकिन फिर भी जोशीले थे अपने अंदाज। अभी हम जा रहे हैं डल लेक की ओर और यहाँ हम शिकारा लेंगे। फिर अगले दिन डल झील में शिकारा राइड के साथ हो गई श्रीनगर में नए दिन की शुरुआत। ये डल लेक के बीचों बीच चल रहे हैं हम। लेकिन फिर से बारिश ने आकर कर दिया हम सबका मूड खराब। फिर दोपहर को चले श्रीनगर से होकर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार। बहुत ही अलौकिक सुंदर थे वे रास्ते के नज़ारे, जिनको पीछे छोड़ आगे बढ़ चले हम सारे। तो फ्रेंड्स मैं अभी पहुंचा हूं सोनमर्ग के बिल्कुल नज़दीक और सोनमर्ग यहाँ से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर रह गया है और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साथ में इसी रास्ते पर एक ग्लेशियर मिला। बहुत बड़ा ग्लेशियर है ये, ऊपर से नीचे आया हुआ है, नीचे आके बहुत फैल गया और ये सिंध नदी है, सिंध नदी के किनारे पर ही फैला हुआ है और पीछे सिंध नदी काफी उफान पर है और ये सिंध नदी श्रीनगर में जाकर झेलम नदी से मिल जाती है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, आगे का सफर यूं ही चलता रहेगा। देखते हैं आज सोनमर्ग में रुकेंगे या कारगिल पहुंचेंगे, वक्त बताएगा।
लद्दाख आने का तो असली मजा रोड से ही है, बाई एयर बेकार। चलो अब सोनमर्ग में स्टे करेंगे आज। आधे दिन के इस सफर में पहुंच गए हम सोनमर्ग में। अगले दिन जब हुआ सुबह सवेरे का आगाज, कारगिल की ओर बढ़ते हुए हमें भी होने लगा ठंड का आभास, क्योंकि इस रास्ते में मौजूद था पहला पर्वतीय दर्रा जिसका नाम था जोजिला पास। कुछ पल रुके और फिर आगे बढ़ चले, ये नज़ारे थे कुछ खास। आज का हमारा टारगेट है कारगिल होते हुए लेह तक जाने का। कोशिश करेंगे लेह तक पहुंच ही जाएं, चाहे थोड़ा देर से पहुंचे। तो नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं लेह लद्दाख की ओर। ये है लद्दाख को कश्मीर से अलग करने वाला जो जिला। ये पर्वत शिखर कितना अद्भुत, कितना निराला। यहाँ भी रुके हम कुछ पल और पिया चाय का एक एक प्याला। चाय तो जरा जरा सी है इनमें जी, चाय तो जरा जरा सी और 20 रुपए की चाय दे रहे तुम। हम आ गए हैं जोजिला से आगे, जोजिला से कारगिल की ओर जाते हुए। और ये ठीक हमारे नीचे द्रास रिवर, द्रास नदी बह रही है जो बर्फ के बीचों बीच। उधर भी ग्लेशियर, काफ़ी बड़े बड़े ग्लेशियर नीचे आए हुए हैं और उन ग्लेशियरों में से निकलती हुई द्रास रिवर आगे बढ़ रही है। और इसी नदी के साथ साथ हम द्रास तक, शायद कारगिल तक जाएंगे। और काफ़ी बहुत बढ़िया नज़ारे हैं, सफर का आनंद यही आ रहा है। द्रास घाटी से आगे कारगिल वार मेमोरियल में हमने लगाया सफर में थोड़ा सा विराम। देख चारों तरफ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की सुंदरता और याद किया देश के वीरों का बलिदान। कुछ पल और रुके, मन में कुछ जज्बात जगे। देश की खातिर जो शहीद हुए उनका करते हम सम्मान। फिर से आगे बढ़ चले, कारगिल को छोड़ पीछे। रुकते रुकाते नमिकला और फोटुला माउंटेन टॉप पर आगे बढ़ते हुए चलते हुए फिर पहुंच गए हम सिंघू नदी के पास खालसी चेक पोस्ट पर। This is the future. Evolution. इंडस रिवर के साथ चलते चलते जब दिन ढलने लगा, तब सस्पोल पहुंचकर हमें एक अच्छा सा होम स्टे मिला। अभी हम रुके हुए हैं सस्पुल में। सस्पुल जो कि 50 किलोमीटर पहले पड़ता है लेह से। और यहाँ हमने होम स्टे किया है एक तरह से। अभी यहीं पे खाना खाएंगे और काफ़ी अच्छा रूम मिला है। अच्छी बीती रात बेहतरीन खातिरदारी के साथ अपनापन सा लगने लगा उन लोगों से करके संवाद। बोधगया से तो बसें जाती है काठमांडू नेपाल को। बस में हम तो बोधगया से हम उधर गया वाराणसी। बस वाराणसी से फिर हम गया टैक्सी करके नेपाल। तो भैया हम रुके थे इस मकान में और ये
आंटी जी आपका नाम कुंजुम? मेरा नाम कुंजिस कुंजिस डोलमा। और हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे होम स्टे किया हमने। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अगर इस रूट से जा रहे हो तो यहाँ एक बार होम स्टे जरूर करें, एक नाइट तो जरूर रुकें। अब हम इजाज़त चाहते हैं इनसे और हमने अपनी बाइक रेडी कर ली है और हम जा रहे हैं। ये देखिए बाइक रेडी हो गई हमारी और इसी बाइक से हम लेह की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम आगे अगले पॉइंट पर। तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो और देखते रहो जियो इंडिया। अच्छा जी, थैंक यू जी। आराम से जाना जी। फिर से आगे बढ़ चले सफर में, मंजिल बहुत करीब थी, दूर दूर तक दिखती ये वादियाँ, ये राहें बहुत हसीन थी। ये पहुंच गए हैं मैग्नेटिक हिल्स और यहाँ मैंने अपनी बाइक खड़ी करी है। अभी देखते हैं मैग्नेटिक हिल उधर है, वहाँ लिखा हुआ है मैग्नेटिक हिल चुंबकीय पहाड़ी। रास्ते में मिले मैग्नेटिक हिल और गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब जी। मैं अभी हूँ पत्थर साहिब गुरुद्वारा और नेशनल हाईवे नंबर 1 पर। ये लेह के नज़दीक है, लेह के लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ अभी मैंने चाय नाश्ता लिया है। सिखों की आस्था का प्रतीक गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब जी। चल रहे हैं लेह की ओर। मेरे साथी रुके नहीं, वे चले गए आगे। अब उनको लेह में पकड़ूंगा मैं। This is the future. Evolution. बड़ी कठिन है ये पहाड़ों की डगर, दिल में हुआ कुछ ऐसा असर। रास्ते तो हमने बहुत कर लिए कवर, फिर भी बाकी है अभी लद्दाख का ये सफर। जब मंजिल मिली तब साथी बिछड़ गए, ले पहुंचते ही वे वापस दिल्ली की ओर चल दिए। ये दिनेश बाबू और इनकी मिसेज ये लेह तक तो आए हमारे साथ, अब वापस जा रहे हैं। क्या कारण है, क्या मूड है इनका, कुछ कह नहीं सकते। अभी सभी निकलोगे तो आप कारगिल पहुंच जाओगे। अब इनका साथ छूट रहा हमसे। वापस घर जाने का था उनका अपना पर्सनल रीजन। मन विचलित हो गया क्योंकि लद्दाख घूमने का यही तो है एक बेस्ट सीजन। फिर मौका मिले या ना मिले या फिर लग जाए कोई नई कंडीशन, इसलिए जी लो यारो खुद के लिए भी, क्योंकि इस जिंदगी का नहीं है कोई रिवीजन। लेह पहुंचते ही मिल गया एक पुराना साथी जो लेह में रहता है, लद्दाख का पुराना निवासी। फिर इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन किया, उसके बाद ही हमने दोपहर का भोजन किया। शाम होते होते फिर हमने की एक छोटी सी पहल। ऐतिहासिक इमारत लेह महल और धार्मिक स्थल शांति स्तूपा घूमने के बाद फिर देखी लेह की मार्केट की चहल। करके छोटी मोटी खरीदारी कर ली, अगले दिन की हमने तैयारी। दोस्तों, दिल्ली से लेह तक की यात्रा का वृतांत अलग अंदाज में आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें। अगली वीडियो में लेह से नुब्रा घाटी और पेंगोंग झील की यात्रा का वर्णन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो और देखते रहो जियो इंडिया। जय हिंद, जय भारत, भू भारत।